मैंने इसे इतना ही बनाया है, जिसने भी यूज़ किया है उसमें हमेशा मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही बताया। ब्लैक गोल्ड है ये एकदम। कोई अगर आपको ऐसा बोल रहा है ना कि ग्रे हेयर है आपको क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम है या तो जेनेटिक है, उसका इस कान से सुनकर इसी कान से निकाल देना। लोग होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। हम लोग सुनते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि ऐसा ऐसा होता है, फिर हम लोग बाद में सुनते हैं कि अभी स्टडी ने ये प्रूव किया है कि ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली में ऐसा होता है। हम लोग पॉसिबिलिटीज़ के साथ जिए तो वो ज़्यादा बेटर है। कुछ हो सकता है तो वो एटलीस्ट होगा, लेकिन अगर हम सोच ही लेंगे कि कुछ नहीं हो सकता तो फिर एक्चुअली में कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग आज बात करेंगे हेयर ऑयल पे, जो होममेड हेयर ऑयल है ग्रे हेयर को ब्लैक हेयर में टर्न करने के लिए, कि ये वन ऑफ द बेस्ट हेयर ऑयल मैं बता रही हूँ। हेयर ऑयल का प्रोसेस जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाना। एक तो आयरन का पैन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बालों को काला करना है। काला करने में आयरन का पैन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। आपने सुना भी होगा, जो लोग मेहंदी भी लगाते हैं वो भी आयरन के पैन में, या इंडिगो लगाते हैं वो भी आयरन के पैन में भिगा के रखते हैं। तो ऑयल बन रहा है वो भी हम लोग आयरन के पैन में ही बनाने वाले हैं। दूसरा होना चाहिए मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का ये है कि उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि वो पूरे घर में फैल जाती है। अगर आप ओके हो तो फिर ठीक है, अगर आप ओके नहीं हो तो उसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा है कि तो कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल दोनों का स्मोक पॉइंट हाई है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप अगर गर्म करते हो तो। अगर आप सब बनाकर और धूप में रखते हो वो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन ये ईजी है और इससे भी रिजल्ट आता ही है। तो आप ये कर ही सकते हो कि डायरेक्ट जैसे मैं प्रोसेस बता रही हूँ किसके बाद में क्या डालना है वैसे आप बना सकते हो। बिल्कुल स्लो पर रखना है। आयरन का पैन है। सबसे पहले हम लोग डालेंगे ये 2 टेबलस्पून मेथी है, मेथी दाना। उतना ही ये कलौंजी है। तो कलौंजी बालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मस्त ब्लैक कलर बिल्कुल। 2 लवंग और कड़ी पत्ता 1 मुट्ठी, रफली इतना। मेथी दाना वो एकदम ब्लैक सा हो जाएगा तब तक उसे रोस्ट कर दो। इसे ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल भी इसमें कोई ऑयल नहीं डाला हुआ है मैंने। फिर जो करी लीव्स है, ये करी लीव्स को ड्राई होके वो एकदम ड्राई जैसा हो जाएगा, बिल्कुल काला नहीं होगा, काले के करीब ही होगा, तो उसे बंद कर दो। जो मेथी दाना है वो काला काला हो गया है पूरा। कड़ी पत्ता है वो काला नहीं हुआ है, ग्रीन ही है लेकिन बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये वाले स्टेट पे निकाल देंगे। इसमें हैंड ग्राइंड करने के लिए निकालेंगे, खुशबू आएगी मस्त। ग्राइंड कर लो हाथ से, तो बिल्कुल वो पाउडर जैसा हो जाएगा, क्योंकि वो क्रिस्प हो जाएगा तो पाउडर जैसा हो ही जाएगा। पाउडर बना दिया है मैंने। हम इसे अलग करके रख देंगे। तो ये मैंने लगभग हाफ कप मस्टर्ड ऑयल डाला। और जो ये पूरा प्रोसेस है, गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना। ऐसे तो मस्टर्ड ऑयल है, इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है, लेकिन ये हम बिल्कुल आराम से बनाएंगे। ड्राई रोस्ट हमने मिक्सचर किया था, ये मिक्सचर इस ऑयल में डालूंगी। अब इसमें डाल रही हूँ आंवला पाउडर। आपको चाहिए तो आप ऐसे फ्रेश आंवला भी डाल सकते हो। 2 स्पून आंवला पाउडर। इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये आपको अमेज़ॉन में भी मिल जाएगा, जो हर्बल आयुर्वेदिक स्टोर्स होते हैं वहाँ भी मिल जाएगा, और ये सबसे बेस्ट है। इसे किंग ऑफ हर्ब्स बोलते हैं बालों के लिए। तो ये आपको ग्रे हेयर क्या, आपको बालों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने ये वाले कॉम्बिनेशन के साथ में इस वाले इंग्रेडिएंट को मिक्स किया तो। और इस इंग्रेडिएंट का नाम है भृंगराज। मतलब सच में ये राजा है हर्ब्स का। इसको कहीं से भी आप अरेंज करो अगर आपको सच में ग्रे हेयर को रिवर्स करना है तो। और जब डालते हैं हम, तब उसके बाद में हमें ऑयल ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि ये एकदम हम लोग ना पैक जैसा यूज़ करने वाले हैं। इसे आप ऑयल में ही छोड़ना है हमें, तो वो गरम गरम ऑयल में जाके इन्फ्यूज हो जाएगा प्रॉपरली सारे हर्ब्स के साथ में। भृंगराज पाउडर भी मैं 2 टीस्पून ही डालूंगी। जब बंद करना होता है तभी आप डाल दो। अब इसे अच्छे से मिला लो भृंगराज पाउडर को। बस सिर्फ गरम करना है, बॉईल नहीं करना। अभी इसमें जब पूरा बन गया ना, तब इसमें डालेंगे ऑर्गेनिक चाय की पत्ती। मसाला टी नहीं डालना, जस्ट प्लेन चाय की पत्ती। मैं 1 ही डाल रही हूँ क्योंकि ये ड्राई भी करता है। आप 2 टीस्पून डाल सकते हो, मैंने 1 ही डाला। और इसे अच्छे से मिला के जब ये ठंडा हो जाएगा, लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन बेस्ट है कि आप उसे 1 दिन के लिए उस आयरन पैन में छोड़ ही दो। तो अभी इसको ऐसे ही इसी आयरन पैन में रखेंगे, सुबह इसे स्ट्रेन करके यूज़ करेंगे। अभी सुबह हो गई है और ये रहा मेरा ऑयल, जो ओवरनाइट इसी आयरन पैन में था। अभी इसे हम स्ट्रेन करेंगे, और जब आप उसे हाथ में लगाओगे ना, आपको समझ में आएगा पूरा ब्लैक हो गया होगा। ग्रे हेयर के लिए बेस्ट हेयर ऑयल है ये। जो इसके माइनस पॉइंट्स है वो भी मैं बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टेन करता है। कहीं भी आपका लग जाएगा ना तो निकलता नहीं है कपड़ों वगैरह से। हाथ में आप लोगे तो आपको पता चलेगा कितना स्टेन होता है उसमें। ये रहा वो ऑयल जो मैंने अभी बनाया, पूरा ब्लैक हो गया है। उसमें थोड़ा थोड़ा पाउडर भी है, आप इसे प्रिजर्व करके भी रख सकते हो। मैंने इसे इतना ही बनाया है। एक और माइनस पॉइंट मैं बताती हूँ, वो इतना थिक होता है मस्टर्ड ऑयल, और उसमें जो हमारे हर्ब्स डाले हुए हैं कि वो बालों से इतना अच्छे से निकलता नहीं है। तो आप शैम्पू लगाओगे तो भी वो बालों में रहता ही है। बहुत अच्छे से शैम्पू करना
होता है, या तो आप ये ध्यान दो कि नेक्स्ट डे पे आप कहीं नहीं जा रहे हो तब आप लगा सकते हो, ताकि आप और एक दिन बाद भी शैम्पू करोगे तो वो अच्छे से निकलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। ब्लैक गोल्ड है ये एकदम। ये सिर्फ ऐसे नहीं ग्रे हेयर हो गए तो लगाओ, मैं ऐसे भी लगाती हूँ कभी कभी, तो आपको जो ग्रे हेयर होने वाले हैं वो भी नहीं होंगे। और दूसरा सिर्फ ग्रे हेयर के लिए नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो बालों की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों को हेल्दी रखने के लिए भी बहुत कुछ है इसके अंदर। टारगेट यही है कि ब्लैक हेयर आपको वापस चाहिए, क्योंकि ये होम रेमेडीज़ है तो इतना सब करना ही पड़ता है। अगर होम रेमेडी नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए और सेफ भी होना चाहिए, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी ये जो हेयर ऑयल है इस तरीके से लगाने के बाद में मैंने ऐसे 1 आवर तक रखा है। जिन्हें ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है उनका 1 आवर में तो कुछ होगा, उनको 2 आवर्स तो रखना ही पड़ेगा। उसके बाद में उसे वॉश कर लो, और जब आप वॉश करोगे ये मस्टर्ड ऑयल वाला जब आप कर रहे हो, अगर आप कंडीशनर लगाते हो तो उस दिन पे कंडीशनर नहीं लगाओ जिस दिन पे ये हेयर ऑयल लगाते हो। कंडीशनर का काम मस्टर्ड ऑयल कर ही रहा है। वैसे भी जो भी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, उसने जिसने भी यूज़ किया है उसने हमेशा मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही बताया, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के ही शेयर करती हूँ जो मुझे अच्छे से पता है। अगर कुछ मुझे अच्छे से नहीं पता होता है वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि मुझे पता नहीं है, मैंने नहीं यूज़ किया। ये आप यूज़ करके देखना, इसमें तो मेरी तरफ से 5 स्टार है, लेकिन इसका प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया। तो ये मैंने पूरा लगा लिया है, पूरा तेलू हो गई हूँ मैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें सोचना पड़ेगा कितनी देर रखना चाहिए। तो अभी हमें हेयर सप्लीमेंट जो घर पर बनेगा, हेयर सप्लीमेंट जो बाहर से मिलता है, हेयर कलर जो घर पर बनेगा, हेयर कलर जो बाहर से मिलता है, केमिकल हेयर कलर है जो सेफ है कि नहीं, हर्बल हेयर कलर्स मिलते हैं, उसमें कौन सा सेफ है कौन सा नहीं है, हेयर सप्लीमेंट्स हम घर पर कैसे बना सकते हैं। तो वो घर पर बने हुए सप्लीमेंट्स जो आप बनाकर रख दो और रोज 1 स्पून खाओ, वो भी हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हेयर फूड जो प्रॉपर हेयर फूड होता है, बिल्कुल वो खाने से बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। वो अगर डाइट में इंक्लूड करोगे तो बालों में फ़र्क दिखते ही है। वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। एक ही वीडियो हम इतना बड़ा नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना। ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करना प्लीज़ मत भूलना। तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।